चलिए तो आज हम तो छोटी सी टॉपिक कर लेते हैं, कल फिर हम वो देख लेंगे। तो इसमें क्या क्या बाकी है हमारा, जो इसमें बाकी है ना, तो इसमें हमारा ये, अच्छा इसको मैं ऊपर खींचूं। सो अभी ये बाकी है बर्थ एंड डेथ प्रोसेस, प्योर बर्थ प्रोसेस, प्योर डेथ प्रोसेस। सो ये अभी है ना, कल करेंगे। आज हम बस ये एक छोटी सी टॉपिक ये कर लेते हैं। और इस पे जनरली एक क्वेश्चन आता है हर साल ऑलमोस्ट, क्योंकि ऐसे तो नहीं, क्योंकि उस असाइनमेंट में आई थिंक 3-4 क्वेश्चन ही हैं। तीन, हाँ मतलब हर साल तो नहीं आया है, 2-3 कितना नहीं देखने कितने क्वेश्चन है। मुझे लगा एक क्वेश्चन हर साल ऑलमोस्ट मिल जाएगा तुम्हें, ये ब्राउनियन मोशन पे। बाकी ठीक है ना, तो फिर ये बढ़ेगा, तो ये कल कंप्लीट कर लेंगे इसको हम लोग। तो अभी क्या करते हैं, इसको जस्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का लेवल नहीं है, जिसके है तुम्हें डेफिनेशन जानना है, डेफिनेशन के बेस पे मीन, वेरिएंस, कोवेरिएंस इतना पता है, बस उसी पे क्वेश्चंस हो जाएंगे गेट के, स्पेशली जो आया है। तो मतलब सारे क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड ही हैं एक्चुअली। सो क्या डेफिनेशन है ब्राउनियन मोशन का, जैसे हमने, अच्छा हमने अभी तक क्या हमने स्टार्ट किया था, जैसे स्टोकेस्टिक प्रोसेस जब हमने स्टार्ट किया तो इसमें हमने अभी कवर किया, जैसे पहला कवर किया है मार्कोव चेन, है ना। दूसरा हमने अभी लास्ट क्लास में देखा था, कौन सा टॉपिक, पॉइजन प्रोसेस, है ना। और अभी हम लोग करेंगे क्या, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो स्टोकेस्टिक प्रोसेस में क्या था, दो चीज था ना यहाँ पे, कि जैसे सेट ऑफ एक्स टी है, टी बिलोंग्स टू टी, और एक स्टेट स्पेस था कि जो इसका रेंज है ना, रेंज ऑफ, जो रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल है एस टी, सॉरी रेंज ऑफ एक्स टी, वो ये था। और टी था इंडेक्स सेट या टाइम, है ना। तो इसके हिसाब से क्या डिसाइड हो रहा है कि जैसे अगर ये टी सेट तुम्हारा डिस्क्रीट है और एस भी डिस्क्रीट है, तो उसको क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डिस्क्रीट टाइम, डिस्क्रीट, हाँ। तो उसका एग्जांपल कौन है इनमें से, कौन सा था, नहीं पॉइजन में क्या था, क्या टाइम डिस्क्रीट था, टाइम तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रीट टाइम, डिस्क्रीट, है ना। मतलब जो फर्स्ट क्लास में तुम लोग बता रहे थे 4 कैटेगरी होता है ना, तो अब मैं उसको बता रहा हूँ कि जैसे टाइम डिस्क्रीट हो और हाँ स्टेट स्पेस भी डिस्क्रीट हो, तो वो तुम्हारा मार्कोव चेन था। इसमें क्या था, डिस्क्रीट टाइम एंड डिस्क्रीट स्टेट स्पेस दोनों था। फिर इसमें क्या हो रहा था पॉइजन प्रोसेस में, नहीं टाइम कॉन्टिन्यूअस था, है ना। टाइम तो जीरो से टी टाइम लिया था हमने। सो टाइम कॉन्टिन्यूअस था, हाँ कॉन्टिन्यूअस टाइम। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, जैसे पहला ये था कि डिस्क्रीट टाइम, डिस्क्रीट स्टेट स्पेस। दूसरे में था कॉन्टिन्यूअस टाइम, डिस्क्रीट स्टेट स्पेस, है ना। पॉइजन प्रोसेस में क्या था, हम लोग देख रहे थे एनटी क्या था, नंबर ऑफ अराइवल इन टाइम 0t, तो 0t तो कॉन्टिन्यूअस है और अराइवल्स जो है डिस्क्रीट है। फिर अभी हम देखेंगे ब्राउनियन मोशन, ये किस, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, टाइम या रेंज एस और टी में से, हाँ। तो यहाँ इंडेक्स सेट भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा और स्टेट स्पेस भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो ये एग्जांपल है कॉन्टिन्यूअस टाइम, कॉन्टिन्यूअस स्टेट स्पेस का। तो यहाँ xt की जो वैल्यू बिलोंग करेगी वो भी अनकाउंटेबल होगी, मतलब किसी इंटरवल में, और t भी 0 से इन्फिनिटी लेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास है। अब क्वेश्चन ये है इसका डेफिनेशन क्या है ना। जैसे मार्कोव चेन का सिंपल डेफिनेशन था कि वो स्टोकेस्टिक प्रोसेस मार्कोवियन प्रॉपर्टी को फॉलो करे। वो प्रॉपर्टी क्या थी कि जस्ट फ्यूचर डिपेंड्स ऑन जस्ट प्रेजेंट नॉट पास्ट, ये डेफिनेशन था। पॉइजन प्रोसेस का डेफिनेशन था कि एनटी इज अ पॉइजन प्रोसेस, तो एनटी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अराइवल्स इन टाइम 0t, और उसमें ये था कि लाइक n0 0 होना चाहिए, स्टेशनरी इंक्रीमेंट एंड इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट होगा,
और NT2 माइनस NT1 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा टाइम T2 माइनस T1। तो ये वो डेफिनेशन था उसका। अब है ब्राउनियन मोशन का डेफिनेशन क्या है, तो क्वेश्चन ये है, सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ब्राउनियन मोशन। कोई ट्राई करो, बताओ। कोई स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, जनरली इसी को वाइनर प्रोसेस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। मैं स्पेशली स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन, या इसी को वाइनर प्रोसेस बोलते हैं। वाइनर स्पेलिंग क्या होता है, डबल एन होता है शायद ना, वाइनर प्रोसेस। चेक करो स्पेलिंग क्या होगा, WIENER, डबल NER, तो वाइनर प्रोसेस होगा ना। और तो क्वेश्चन ये, इसका डेफिनेशन क्या है। हाँ जी, कोई भी बताओ, किसी को याद नहीं है। पीटी एक प्रोसेस होगा जो न्यू का सीक्वेंस पे फॉलो हो रहा है। बस इतना ही। तो जैसे पॉइजन प्रोसेस में था कि जो एंटी फॉलो कर रहा है पॉइजन लैम्डा टी, तो यहाँ पे वहां पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है वो। अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे कि मान लो स्टोकेस्टिक प्रोसेस, सो स्टोकेस्टिक प्रोसेस, लेट्स से इसको WT से डिनोट करते हैं। सो यहाँ T तुम्हारा है, जैसे 0 से इन्फिनिटी ले लो, सो T 0 से इन्फिनिटी है, दिस इज, सो स्टोकेस्टिक प्रोसेस, दिस इज स्टैंडर्ड, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन है ना, या वाइनर प्रोसेस। if and only if the first condition is W0 is 0, second condition is क्या होगा, WT has stationary and independent increment, stationary and independent increment। अब ये बता ही रखा है हमने कि स्टेशनरी इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि इक्वल लेंथ के इंटरवल पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और है ना, इक्वल लेंथ के इंटरवल पे क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैं यहाँ दूसरा लिखता हूँ, तीसरा यहाँ कर देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जो WT होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल 0T, ठीक, ये मतलब है WT का डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या होगा, नॉर्मल 0T। एंड तीसरा पॉइंट ये है कि WT हैज स्टेशनरी एंड इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज, स्टेशनरी इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि मान लो NT2 माइनस NT1, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल क्या रहेगा, हाँ आपको देखना लेंथ क्या है ना। सो WT का मतलब 0 से T में, यहाँ लेंथ इसका कितना टाइम इंटरवल का, तो 0, T2 माइनस T1, तो लेंथ इक्वल है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, ये कहने का मतलब है। और अगला ये है, जैसे अब तुम्हारे पास अगर ऐसा है कि इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट का मतलब आप लोग जानते ही हो कि लाइक ऐसा है 0 लेस देन T1 लेस देन T2 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से लेस देन Tn है। देन ये जो XT2 माइनस XT1, फिर XT3 माइनस T2, यहाँ x की जगह W यूज करा ना मैं, तो लेट मी राइट W, सो W एंड WT2 एंड डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा, W और Tn माइनस W ऑफ Tn माइनस 1, दे आर इंडिपेंडेंट। ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। और एक और क्या कंडीशन है, चौथा, कि WT हैज कॉन्टिन्यूअस पाथ। कॉन्टिन्यूअस पाथ का मतलब ये अनकाउंटेबल सेट है, मतलब इट हैज कॉन्टिन्यूअस पाथ। कॉन्टिन्यूअस पाथ या कुछ बुक में लिखता है उसको, क्या लिखता है, ये लोग लिखता है
कि डब्ल्यू टी इज अ कॉन्टिन्यूअस इन टी, वही बात है कि टी टू डब्ल्यू टी जो फंक्शन है दैट इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब कॉन्टिन्यूअस मतलब ये है कि इसका रेंज एक्चुअली अनकाउंटेबल सेट है, मतलब ये बोलना चाह रहा है। सो ठीक है। सो ये हो गया डेफिनेशन, सिंपल। अब अगर आपसे पूछा जाए, मान लो जैसे यहाँ पे कि अगर सिंपल मैं थ्योरम लिखूं, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू टी, ये तो बहुत इजी है ना, 0 है। व्हाट इज वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू टी, ये कितना होगा, ये तो टी है। तीसरा पूछा जाता है कोवेरिएंस बिटवीन WT1 कॉमा WT2, ये कितना आता है, तो प्रूव कर सकते हो इजीली, जरा बताओ प्रूव करके क्या आएगा। फिर चौथा पूछा जाएगा WT1 given WT2 is equal to let's say K, this has distribution, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो आपको पता है बाईवेरिएट नॉर्मल वाला केस हो जाएगा यहाँ पे, आपको याद है ना बाईवेरिएट नॉर्मल, x गिवन y, x y फॉलोज बाईवेरिएट नॉर्मल, तो x गिवन y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था वहां पे, नॉर्मल, फिर जो पैरामीटर्स मीन वेरिएंस थे वही यहाँ पे यूज करना होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं कि हर बार नॉर्मल है, उसके आपको इंडिपेंडेंट के लिए वो इंक्रीमेंट देखना होगा कि डिसजॉइंट इंटरवल्स पे इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है ना, और इक्वल लेंथ के इंटरवल पे सेम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, मतलब कोई भी इंटरवल है लेंथ इक्वल है तो डिस्ट्रीब्यूशन उसका लास्ट वाली स्लाइड है जी। तो चार कंडीशन लिखा है, W0 0 है, WT नॉर्मल 0T है, तो यही चीज पॉइसन प्रोसेस में भी था, आपने देखा था वहां भी यही सब कुछ था कि N00 NT इज पॉइसन लैम्डा टी, फिर वहां था दिस हैज स्टेशनरी एंड इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट, और वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा T2 माइनस T1 हुआ था, बट ये एक एक्स्ट्रा है, वहां पे पाथ जो था वो डिस्क्रीट था, जो पॉइसन का पाथ डिस्क्रीट था, यहाँ पाथ कॉन्टिन्यूअस। तो ये पॉइसन प्रोसेस का पहले 3 कंडीशन वही है जो पॉइसन प्रोसेस में था, वहां पे जस्ट पॉइसन लैम्डा टी है, यहाँ पे नॉर्मल है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, पांचवा ये होगा कि हाँ मतलब वही चीज यहां से भी निकाल लोगे, अगर तुमसे पूछा जाए एक्सपेक्टेशन ऑफ WT1 इंटू WT2 क्या आएगी। अच्छा मैं अगर रिस्ट्रिक्शन एक दे दूं कि मान लो T1 लेस देन T2 है फॉर एग्जांपल, है, सो लेट T1 लेस देन T2 अब दोनों मोर देन 0 है, मान लो अब एग्जांपल के लिए इसके लिए छठा ये भी है W of T2 given W of T1 is equal to, मान लो कुछ नया नाम दे दो, यहाँ पे K लिया, यहाँ पे कुछ नया ले लो कांस्टेंट A ले लो मान लो, इस तरीके से ये क्या होगा, क्योंकि ये T यहाँ फिक्स कर रखा है T1 लेस देन T2 है, तो मैं पूछ रहा हूँ इसके लिए क्या क्या आंसर आएगा और क्या जरूरत पड़ती है हमें। जरा कोशिश करो, एक बार ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ प्रूफ सर, क्योंकि क्वेश्चंस इसी पे, जितने क्वेश्चन आए हैं ना एग्जाम में आपके, इन फॉर्मूले पे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इतने से ही। हालांकि सबका फॉर्मूला मैं लिख भी सकता हूँ डायरेक्टली, आप प्रूव भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं लिख देता हूँ, दे देता है ना, तो ये है। सो वैसे तो इन जनरल जो होता है इसका आता है मिनिमम ऑफ T1 T2, लेकिन चूंकि यहाँ पे मैंने दे रखा है T1 लेस देन T2, तो यहाँ पे T1 आ जाएगा, अदरवाइज मिनिमम आएगा। अब ये तो आप निकाल सकते हो सिंप्लीफाई करके, तो मतलब ये क्वेश्चन टाइप का हो गया है ना, तो सेम ही आएगा कोवेरिएंस के साथ। हाँ यस, क्योंकि ये तो ये हो रहा है, क्योंकि ब्रेक करेंगे
तो मीन दोनों का अलग अलग 0 हो जाएगा, तो सेम ही आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में वेरिएंस पूछा हुआ है आपसे, एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है वेरिएंस ऑफ WT1 WT2, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा वेरिएंस ऑफ। कुछ बता रहे थे, बताओ भाई। टी1 के टर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो भी नहीं मिलेगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं इजीली हम लोग। इसका तो आएगा, कैलकुलेट करें, देखो मैं इसका प्रूफ, हाँ सिंपल जो नॉर्मल का फॉर्मूला है ना वो यूज करो आप, जो नॉर्मल बाइवेरिएट होते हैं। हाँ बाइवेरिएट नॉर्मल वाला, कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0T1 है, इसका नॉर्मल 0T2 है, और ये गिवन है, तो यूज करके बताओ नॉर्मल में क्या आएगा। क्वेश्चन ये है इसका मीन क्या होगा, तो मीन क्या होता है, मीन ऑफ दिस जो कि 0 प्लस क्या था, रो सिग्मा, जिसका भी है सिग्मा 1/σ2, तो कितना आएगा बताओ, किसने किया तो। T1 होगा वैल्यू, सिग्मा का वैल्यू। सिग्मा का वैल्यू सिग्मा तो वो है, तो मतलब कोवेरिएंस T1 होगा ना, तो कोवेरिएंस अपॉन रूट अंडर, कैंसिल करके बताओ कितना आएगा। तो ये रो हो जाएगा तुम्हारा T2 अपॉन रूट अंडर, इसका वेरिएंस कितना है T1 T2, अच्छा छोटा T1 है ना, तो यहाँ T1 रहेगा ऊपर, और अपॉन रूट T1 T2, और ये रूट अंडर T1 अपॉन रूट अंडर T2, सिंप्लीफाई हो कितना है ये, और इनटू में आता है, रुक जाओ, इनटू में आता है क्या, x माइनस म्यू 1, a माइनस म्यू तो 0 हो गया, इनटू k हो गया, मतलब इनटू k, ये कितना आया ये पूछ रहा हूँ, सिंप्लीफाई करके बताओ। ये T1 है ऊपर, तो यहाँ से T1 T1 कट गया, T2 T2 आ गया, k T1/T2 k, इसका मीन आएगा T1/T2 k, वेरिएंस बताओ। हाँ तो बताओ रो स्क्वायर क्या आएगा, तो 1 माइनस रो स्क्वायर टाइम वेरिएंस ऑफ फर्स्ट वन सिग्मा 1 स्क्वायर, सो 1 माइनस रो फिर से निकालोगे T1 अपॉन रूट अंडर T1 T2 था ना कोवेरिएंस, और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे T स्क्वायर, ये बचेगा, चेक कर लो भाई, इनटू में सिग्मा 1 स्क्वायर कितना है T1 स्क्वायर, चेक कर लो, तो सिंप्लीफाई होके क्या आएगा ये, कहाँ पे, वेरिएंस तो T1 है ना। हाँ एक मिनट, हाँ वेरिएंस तो T1 है जस्ट, अच्छा हाँ नॉर्मल वेरिएंस तो जस्ट T1 है, हाँ तो ये तो T1 है, तो 1 माइनस यहाँ स्क्वायर हुआ है रो का, तो रो का स्क्वायर हुआ, तो रो था कोवेरिएंस जो कि है T1 अपॉन रूट अंडर T1 T2 स्क्वायर किया, तो T1 का स्क्वायर हो गया, नीचे स्क्वायर नहीं होगा मतलब रूट कट गया, एंड इनटू सिंप्लीफाई करो कितना आया, सो T1 माइनस T1 तो कट जाएगा एक, तो एक कटेगा T1 स्क्वायर बाई T2, यही है ना, एक T1 तो यहाँ कट गया तुम्हारा, तो 1 माइनस T1 अपॉन T2 बाहर T1, देख लो जैसे भी समझ आ रहा है, तो ऐसे लिख लो, सो 1 माइनस T1 अपॉन T2 और बाहर T1, तुम लिख के देखो अपने नोटबुक पे, सो 1 माइनस T1 अपॉन T2 और बाहर में है T1, ये आएगा। अब इसका क्या आएगा, यहाँ थोड़ा अलग सीन है, तो यहाँ T2 ज्यादा है T1 से, तो कोवेरिएंस में यहाँ भी T1 रहेगा, लेकिन वो सीन चेंज होगा, तो क्या होगा वही पूछ रहा हूँ। सो मीन तो फिर से यहाँ पे करोगे, तो मीन ऑफ T2 तो जो कि 0 है प्लस, सो यहाँ पे वैसे कुछ चलेगा रो, एंड देन क्या करते हो आप, सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 दिस इनटू बाइवेरिएट नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a माइनस 0, तो a हो गया, अब इसको ओपन करो जरा क्या आएगा, तो रो आपका है
कोवेरियंस अपॉन दिस, तो कोवेरियंस यहाँ भी क्योंकि मैंने लिया हुआ T1 छोटा है तो T1 ही आएगा, रूट अंडर T1 T2 ये हो गया, एंड इनटू सिग्मा 2 है रूट अंडर ये टी, होगा फिर रुक जाओ, रूट अंडर T1 A, तो यहाँ से क्या हुआ T2 T2 कैंसिल, T1 T1 कैंसिल, तो जस्ट A, अच्छा तो जस्ट A आया, फाइन। वेरिएंस क्या आएगा, व्हाट इज वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ WT2 गिवन WT1 बराबर A, तो 1 माइनस क्या था रो स्क्वायर, सो 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, यही सिग्मा 2 है, लिख के देखो तुम लोग, तो 1 माइनस रो, यहाँ पे फिर से कोवेरियंस, कोवेरियंस छोटा वाला T1 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ T1 T2 हो जाएगा, चेक कर लो क्योंकि रूट में था, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो गया है तुम्हारा T2 जस्ट, तो सिंप्लीफाई करोगे तो T2 कैंसिल, T1 तो T2 माइनस कितना T1, ये कह रहे हो आप, T2 माइनस T1, फाइन। अब ये वेरिएंस हम लोग निकाल सकते हैं, अगर चाहो तो थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आई थिंक इसका बीच का कोवेरिएंस इसको ब्रेक करेंगे ना, तो इसको ब्रेक करेंगे तो इसका अगर प्रूफ लिखना चाहें हम लोग, तो इसका अगर तुम प्रूफ लिखो तो क्या होगा, देखो अगले पेज पर ट्राई करते हैं, तो हमें चाहिए वेरिएंस ऑफ WT2 इंटू WT1 या T1 T2 ही लिखा था, सो वेरिएंस, अभी क्या करना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ पे W ऑफ T1 तो एज इट इज रखो, यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट बनाना है, ये हो जाएगा, तो कितना एक्स्ट्रा लिखा मैंने, तो मुझे WT1 के स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा, तो ये और ये अब इंडिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि ये 0 से T1 है और ये T1 से T2 है, दोनों डिसजॉइंट इंटरवल पे है, तो डिसजॉइंट इंटरवल पे है तो इंडिपेंडेंट होंगे, है ना, इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट। तो अब इन दोनों का मान लो अभी नाम अगर रख दूं मैं वेरिएंस, फॉर एग्जांपल दिस इज x1, दिस इज x2 और x1 स्क्वायर, यही था ना, तो जहां पे आपके पास x1 जो है नॉर्मल 0 T1 एंड x2 है नॉर्मल 0 T2 माइनस T1, यही है ना, एंड दोनों इंडिपेंडेंट है, बोथ आर इंडिपेंडेंट। सर यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला से तो आ जाएगा, क्या आएगा बताओ, सर फॉर्मूला है e of y square into variance of x plus variance of y into variance of x plus variance of y e of x square। बाबा क्या बता, रुको रुको मैं खुद से करता हूँ, सो वेरिएंस ऑफ x1 x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन x1 इंटू x2 कॉमा x1 स्क्वायर, तो आई थिंक इसका कोवेरिएंस 0 हो जाएगा, है ना, क्यों, देखो इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, कोवेरिएंस क्या होता है e ऑफ x1 x2, तो ये x1 का क्यूब बनेगा, x1 क्यूब का मीन तो 0 ही रहेगा, और माइनस करोगे e ऑफ दिस इंटू e ऑफ दिस, तो e ऑफ दिस में e ऑफ x1 x2 को दोनों का मीन 0 है, तो एट द एंड ये 0 आएगा, तुम चेक करो, तो डेफिनेशन से ओपन कर लो तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, ये e ऑफ x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस 0 ही हो जाएगा, चेक करो, e ऑफ x1 x2 0 होता है ना, अच्छा यहाँ मैं ये भी लिख दूं क्या, है ना, यहाँ पे अगर आप लिखो आगे e ऑफ w ऑफ t1 तो ये तो 0 ही है ना, WT1 इंटू w ऑफ t2, यहाँ मैं कह रहा था, ये क्या आएगा, अगर इंडिपेंडेंट हुआ तो, जीरो होगा सर, इंडिपेंडेंट हुआ तो 0 हो जाएगा ना, तो इंडिपेंडेंट होगा तो फिर, हाँ इंडिपेंडेंट होगा तो 0 होगा, तो ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट है दोनों, सो x1 x2 इंडिपेंडेंट है ना यहाँ पे, तो वो 0 हो जाएगा, एंड तो अगला टर्म इसका 0 हो गया, प्लस इसका e ऑफ x1 की पावर 4 माइनस क्या होगा
ई ऑफ x1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, आगे टर्म 0 है, अगला 0 है, तो बचा क्या फाइनली देखो अब क्या बचा। सो यहाँ से बोथ आर इंडिपेंडेंट, x1 x2 आर इंडिपेंडेंट, तो ब्रेक कर लो। e ऑफ x1 स्क्वायर इज सेम एज वेरिएंस स्क्वायर t1, मतलब सॉरी e ऑफ x1 स्क्वायर इज सेम एज वेरिएंस x1, क्योंकि मीन 0 है इसीलिए। तो t1 e ऑफ x2 स्क्वायर t2 माइनस t1 प्लस ये x1 की पावर 4 कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला होता है ना इसका, हाँ है ना, कि x माइनस 0 अपॉन रूट t1 के पावर 1 इंटू 3, तो 3 हो गया, हाँ 3t1 स्क्वायर है ना। सो ये आ गया 3t1 स्क्वायर। e ऑफ x1 स्क्वायर ये वेरिएंस ही है x1 का, क्या है वो, तो ये भी t1 स्क्वायर हो गया। तो फाइनल ओपन कर लो, ये क्या बचा, t1 t2 माइनस t1 स्क्वायर प्लस 3t1 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, फाइनल बताओ क्या आया। बोलो फाइनल क्या आया। T1 into T2 plus T1. तो t1 t2 प्लस t1 स्क्वायर, t1 t2 प्लस t1 स्क्वायर, जो कि आ गया t1 बाहर लेंगे तो t1 प्लस t2, तो यहाँ आ गया t1 बाहर रखेंगे तो t1 प्लस t2, लेकिन हमने यहाँ फिक्स कर रखा है कि t1 छोटा है t2 से, उसके लिए थ्योरम्स हैं। ओके है, अब देखो इसी फॉर्मूले में जितने क्वेश्चन आए सब हो जाएगा, देखो अब ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चंस क्या क्या हैं, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, तो ऐसे ही हो जाएगा। अभी फॉर्मूले पे आएंगे, असाइनमेंट देखते हैं ना। तो यहाँ पे था PYQ एस्टिमेशन, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, सॉरी। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है किस पे, ब्राउनियन मोशन पे। तो चेक करो तुम लोग, तो कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो बचे होंगे। ये बर्थ डेथ प्रोसेस है, कल देखेंगे इसको। ये है पहला क्वेश्चन, देखो तो अरे पूछ क्या रहा है ये, जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये पूछ रहा है, वो 2021 में आया ना, है ना, उससे पहले नहीं मिला। तो एक क्वेश्चन 21 में आया, एक 22 में, एक 23 में, आई थिंक ऐसा है, देखते हैं कितने हैं। सो क्या कह रहा है कि WT be the standard Brownian motion, then variance of this। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू 1 है और T2 की वैल्यू 2 है, मोर देन 0 है, ठीक। तो सो वेरिएंस ऑफ T1 मतलब वेरिएंस ऑफ WT1 ये है WT1 इंटू WT2। तो हमने अभी डिराइव किया है, क्या आया था, T1 इंटू T1 प्लस T2, यही था ना। तो T1 लेस देन T2 लिया था हमने, तो T1 इज 1, T2 इज 2, तो 1, तो है ना, तो आंसर 3 आ गया। तो अगर फॉर्मूला याद है ठीक है, अब तुम सोचो फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो डिराइव करेंगे। अब इसी को हम क्या करते, जैसे मैंने फॉर्मूला प्रूव किया, कोई बात नहीं याद है तो इसको ऐसे करो आप कि W1 फिर W2 माइनस W1, जैसे वहां पे T2 माइनस T1 किया, तो सेम प्रोसेस आपको दोहराना पड़ेगा। सो यू डू द सेम प्रोसेस और इसका वेरिएंस लगाना है आपको। अब तो जैसे मैंने प्रूव किया बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, या तो फॉर्मूला लिख लो या तो फॉर्मूला याद हो, आपको नहीं याद है तो जैसे डिराइव किया था कि वेरिएंस ऑफ x1 इंटू x2 प्लस x1 स्क्वायर, अब यही करते चले गए थे, तो लास्ट में वही आ गया था T1 इंटू T1 प्लस T2। तो जैसे यही है थ्योरम, इसे हेल्प करता है हमें
कि थ्योरम डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा है, तो हमने जो रिजल्ट लिख लिए पहले ही, अगर नहीं लिखते तो बिल्कुल वैसे ही प्रूव करते जैसे हम फॉर्मूला प्रूव किया है, यही क्या थ्योरम प्रूव करते हैं सेम तरीके से। तो आपको अगर ये याद है कि T1 इंटू T1 प्लस T2, तो डायरेक्टली आंसर 3 आ गया। चेक कर लो आंसर की में। नेक्स्ट जो है, ठीक है, विदाउट नहीं होगा, आंसर की देख लेना इसमें क्या है, 3 होना चाहिए। तो तो हमने ज्यादातर क्वेश्चन कर ही रखे हैं, ये प्योर बाजे डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है इसका। ये देखो, ये क्वेश्चन 18 है 2022 का, तो वो 21 का था, ये 22 का है। सो अब देखो ट्राई करते हैं इसको क्या करना है। तो अगर क्वेश्चन ये है, सर इसको नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल में हम कन्वर्ट कर, जी जी बिल्कुल, B2 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्मल 0 2, B3 का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 3, बट याद रखो ये इंडिपेंडेंट नहीं है अभी, है ना। सो B2 मतलब 0 से 2 हो गया, ये 0 से 3 हो गया, सो दे हैव इंटरसेक्शन कॉमन, तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको ब्रेक करेंगे। मान लो इसका नाम दे दिया सपोज W, या कुछ नया रैंडम वेरिएबल नाम दे दो, लेट्स से T। सो T इज B2 प्लस 2 टाइम B3, सो आई कैन राइट इट, मैं क्या कर सकता हूँ, B2 प्लस 2 टाइम, इसको लिख दूंगा B3 माइनस B2। हमेशा आप ट्राई करना इंडिपेंडेंट, यही पॉइजन प्रोसेस में भी कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट बनाओ ताकि इंडिपेंडेंट हो जाए। तो कितना मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2B2 चेक करो, तो मैंने B3 माइनस B2 किया यहाँ पे अपनी मर्जी से, तो जितना एक्स्ट्रा था वो ऐड कर दिया। सो अब चेक करो फाइनल क्या आ गया, 3 टाइम B2 प्लस 2 टाइम B3 माइनस B2, B इज अ ब्राउनियन मोशन। तो अब देखो अब क्या है तुम्हारे पास, सो नाउ यू हैव B2 हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 2 एंड B3 माइनस B2 हैज डिस्ट्रीब्यूशन, कितना होगा इसका, B3 माइनस B2 का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 5 है उल्लू। प्लस 2 5 भी तो होगा। वो ऐसे नॉर्मल थोड़ी है। दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, कितना टाइम गैप है, हाँ भाई तुम लोग कहाँ खोए हो, ये रैंडम वेरिएबल थोड़ी चल रहा है, ये ब्राउनियन मोशन है। सो B3 का मतलब 0 से 3 और B2 का मतलब 0 से 2, तो डिफरेंस लिया हमने, तो किसी बात कर रहे हैं, इंटरवल 2 से 3 की बात कर रहे हैं, है ना। वहां भी पिछले क्वेश्चन में था एंड ये एक्चुअली BT2 माइनस BT1 है, और डेफिनेशन क्या कहता है, B ऑफ T2 माइनस B ऑफ T1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल 0, वेरिएंस है T2 माइनस T1। तो यहाँ ये थोड़ी मानना है कि ये नॉर्मल रैंडम वेरिएबल वैसे हो जाएगा, ये ब्राउनियन मोशन है, इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है, वो फॉलो करेगा। तो यहाँ पे BT2 माइनस BT1 जो है वो नॉर्मल 0 T2 माइनस T1 होगा। सो दिस इज नॉर्मल 0 1, और ये दोनों अब इंडिपेंडेंट है, दीज टू आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। B2 का मतलब 0 से 2 इंटरवल पे, B3 माइनस B2 मतलब 2 से 3 इंटरवल पे बात कर रहे हैं अब हम, एंड दोनों डिसजॉइंट इंटरवल है, सो दे आर इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट, दोनों इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट है, मतलब बोथ आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। तो उससे क्या फायदा होगा, अब मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताने हैं, तो ये आपका नॉर्मल 0 1 है, ये आपका नॉर्मल 0 2 है, तो आप बताओ इस पूरे का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, 3 टाइम नॉर्मल 0 2, 2 टाइम नॉर्मल 0 1, तो ये तो नॉर्मल होगा, बट व्हाट इज मीन, व्हाट इज वेरिएंस, हाँ इसका मीन 0 है, इसका भी मीन 0, तो मीन तो 0 ही हो गया, वेरिएंस कितना होगा, 20। अरे फिर तुम तुक्का लगाते हो, गलत कर देते हो। 3 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ दिस 9 इंटू, है ना, हाँ 22 ना, 9 3 स्क्वायर इंटू वेरिएंस 2, यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू वेरिएंस 1, तो 18 प्लस 4 22। तो फाइनली मैंने ये डिराइव कर लिया कि ये जो रैंडम वेरिएबल है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 22। अब देखो करना क्या है,
सो अब मुझे क्या करना है, ये जो t है तो मुझसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी t मोर देन 1, तो मैं क्या करूंगा, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल बना लूंगा, t माइनस 0 अपॉन रूट 22, तो ये मोर देन हो जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन रूट 22, तो ये हो गया z मोर देन 1 बाई रूट अंडर 22, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस हाँ फाई 1 बाई रूट अंडर 22। अब कंपेयर कर दो इससे, तो क्या आया अल्फा तुम्हारा, हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू 22 है ना। अब कैलकुलेशन ठीक करोगे तो आंसर ठीक आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, तो ये बस ध्यान रखना है। सो BT2 माइनस BT1 इज नॉर्मल T2 माइनस T1, और इंडिपेंडेंट यहाँ इसलिए बनाया ताकि डिस्ट्रीब्यूशन इजीली डिसाइड कर सके हम। वैसे भी कर सकते थे हम लोग कि इसका मीन निकाल लेते, 0 आ जाएगा, वेरिएंस के लिए फिर कोवेरिएंस यूज करना पड़ेगा। अगर तुम इतना नहीं करना चाहते हो नो प्रॉब्लम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ वेरिएंस ऑपरेट करेंगे, तो दिस वेरिएंस 2 प्लस 4 इंटू वेरिएंस 3, तो 2 प्लस 4 इंटू 3 मतलब आ गया 12 प्लस 2 14 प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन दिस टू। अब कोवेरिएंस का फॉर्मूला भी देखो, ये आया ना वेरिएंस 22, इस तरीके से आया। दूसरे तरीके से देखते हैं, वेरिएंस ऑफ B2 प्लस 3 टाइम B3, मैं ये कह रहा हूं, तो इसको मैं दूसरे तरीके से निकालूं तो ऐसा आएगा, इक्वल टू वेरिएंस ऑफ B2 जो कि है 2, वेरिएंस ऑफ 3 तो 3 का स्क्वायर 9, वेरिएंस ऑफ B3 नॉर्मल 0 3 है, सो 3 प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन B2 एंड 3 टाइम B3, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, तो 2 प्लस, ये सही लिखा है मैंने, 9 3 जा है, तो 2B3 है, 3B3 है। 2B3 है ना सर, 4B3 हो ना सर। 927, ठीक है। नहीं वो चेक कर लो मैं क्या लिख रहा हूँ। सो वो जो वेरिएंस लिखे ना, हाँ। वो 2 है, 3 नहीं है क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट, हाँ, यहाँ ये 2 है आपका, ठीक। ओ ओके सॉरी, हाँ ये मतलब मैंने ये कोएफिशिएंट जो है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, ठीक है B2 प्लस 2 B3 ना, हाँ ठीक है, तो ये 4 3 जा, तो 2 प्लस 4 3 12 प्लस 2 टाइम, और ये 3 भी बाहर आ जाएगा। अब B2 और B3 के बीच का हमने भी देखा था कोवेरिएंस क्या होता है, मिनिमम ऑफ T1 T2, तो 2 3 का मिनिमम कौन सा है 2, तो जरा चेक कीजिए कितना आया, ठीक है ना, ये 2 एज इट इज, ये 3 कोएफिशिएंट वाला पहले बाहर आया कोवेरिएंस प्रॉपर्टी से, अब इन दोनों कोवेरिएंस 2 कितना आया, 2 प्लस 12 प्लस 2 3 6 12, ज्यादा आ गया, गड़बड़ हो गया कहीं कहीं, चेक कीजिए कहाँ गलती हुई। ओ तो ऐसे नहीं होगा क्या, एक मिनट, 2 प्लस 12, सर वहाँ कोवेरिएंस में आपने भी 3B3 लिखा ना, 2B3 होगा 2B3 होगा। अच्छा हाँ सॉरी यहाँ भी गलती है, ओके हाँ, वहाँ पर। ये कोएफिशिएंट मैंने यहाँ चेंज किया 2, तो यहाँ भी 2 होगा, तो उससे क्या फायदा हो, फिर से करते देखिए, हाँ सो अब होगा 2 प्लस 12 प्लस 2 टाइम, एक 2 बाहर आएगा, और B2 B3 का कोवेरिएंस मिनिमम वाला, तो ऑलरेडी 2, तो अब हो गया ना 2 प्लस 12 प्लस 8 22, ठीक है। मतलब एक तो ये 2 पहले से है, एक ये 2 बाहर आएगा, और कोवेरिएंस T1 T2 के बीच का BT1 BT2 का कोवेरिएंस जो मिनिमम है वो आएगा, तो ये आ गया 22, तो इससे भी कर सकते हैं आप, इससे भी कर सकते हैं, सो एक ये भी तरीका वो भी तरीका है, बात बराबर है, देख लीजिए जिससे समझ आए, ये है। तो मतलब यहाँ बस ये है कि B2 एंड B3 आर नॉट इंडिपेंडेंट, बट यहाँ पे मैंने कोशिश किया इंडिपेंडेंट बना देने का ताकि कोवेरिएंस ना लेना पड़े, तो मैंने इसको और इसको इंडिपेंडेंट बनाया, कोवेरिएंस ना लेना पड़े इसीलिए, अदरवाइज वहां से कोवेरिएंस इंडिपेंडेंट नहीं है, ये ऐसे डिसाइड करा B2 मतलब 0 to 2, B3 मतलब 0 जी to जी 3। जी, तो कॉमन इंटरवल है इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट होता है, तो इंक्रीमेंट पे इंडिपेंडेंट है ना, तो डिसजॉइंट इंटरवल पे इंडिपेंडेंट होगा एक्चुअली, ये चीज, टाइम इंटरवल्स डिसजॉइंट होंगे तो ये प्रोसेस उस इंटरवल पे इंडिपेंडेंट रहेगा। हाँ यहाँ इसलिए B2 और B3 0 से 3 0 से 2, इसीलिए जब हम यहाँ पे B3 माइनस B2 कर दिए तो एक्चुअली ये अब 2 से 3 का इंटरवल हो गया, तो ये 0 से 2 का इंटरवल है, 2 से 3 के इंटरवल में प्रोसेस है, तो अब इंडिपेंडेंट है, ये चीज है। और बाउंड्री मोशन में आपको ध्यान है कोवेरिएंस मिनिमम आएगा, प्रूव भी कर सकते हैं उस तरीके से, तो वही आएगा, प्रूव करते तो भी।
तो ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास ये देखिए क्वेश्चन है 23, ये गेट 2023 का। ठीक है ना, 3 क्वेश्चन मिला, एक 2021 का, एक 22 का, एक 23 का। एक एक क्वेश्चन अभी हर साल आ रहा है, 21, 22, 23 ऐसे करके। आइए इसको ट्राई करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि सर ये कंडीशनल मीन, कंडीशनल वेरिएंस प्लस कंडीशनल मीन का होल स्क्वायर करके इजीली हो जाए। जी ट्राई कीजिए। तो ये पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ, मैं वैसे जैसे मैंने लिखा था नोटेशन वैसे लिख देता हूँ, W4 का होल स्क्वायर गिवन W2 इज इक्वल टू 2। तो देखो हमने अभी किस फॉर्म पे है, मैंने WT1 गिवन T2 दो लिया था, WT1 WT2। तो यहाँ पे T1 जो ये T2 है, क्योंकि मैंने लिया था T1 लेस देन T2, तो WT2 से इसको ठीक से लिख लो पहले। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेरिएंस ऑफ W4 गिवन W2 इज इक्वल टू 2 प्लस मीन ऑफ W4 गिवन W2 इज इक्वल टू 2 इस पूरे का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं ना, देख लीजिए सही लिख रहा हूं, हाँ है ना। E ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर, अभी भूल जाओ गिवन वाला, E ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस मीन एक्स का होल स्क्वायर, जो गिवन है वो गिवन लिख दिया। अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी कैलकुलेट किया था। ये कब कैलकुलेट किया था, जब मैंने कहा था कि लाइक 0 लेस देन T1 लेस देन T2। तो हमने अभी डिसाइड किया था कि W ऑफ T2 गिवन W ऑफ T1 इज इक्वल टू A। ये फॉर्मूला लिख रहा था ना हम लोग, इसका डिस्ट्रीब्यूशन था नॉर्मल। बताइए क्या क्या आया था पैरामीटर, देखिए जब T2 ज्यादा है तब, इस केस में बात कर रहा हूं। तो W ऑफ T2 गिवन WT1 इज A, बताइए किसी को याद है, तुम देखो नोटबुक में क्या किया है, सब भूल जाते हैं। सो मीन आया था आई थिंक A और वेरिएंस आया था T2 माइनस T1, चेक कर लो। सो यहाँ पे देखो फॉर्मूला जो लिखाया था। सो जब T2 मोर देन T1 है, WT2 गिवन WT1 इज A, चेक करो, है ना। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख रहे थे, क्या है A, T2 माइनस T1 ना। और देखो यहाँ पे WT1 गिवन WT2 है, तो T2 यहाँ ज्यादा है, तो अब ये डिसाइड करना है कि 4 लगेगा या 6 लगेगा, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। सो हियर T2 इज मोर देन T1, तो यहाँ देखना T1 T2 में कौन सा ज्यादा है, तो हमारा केस में यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो T2 इज मोर देन T1, तो ये वाला करना है ना। तो ये देखना है कौन सा वाला केस है। सो नॉर्मल A T2 माइनस T1, इसका प्रूफ भी किया हमने। सो इसको अप्लाई करो। तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, मैं W4 गिवन W2 बराबर 2, बताइए इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 2 T2 माइनस T1 2 लगाओ जी इसमें अब। सो नॉर्मल 2 2 हो गया। सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 2 2, तो वेरिएंस क्या होता है 2 2 का, 6 होगा सर। 2 हो गया, और मीन इसका क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 प्लस 4 6, देख लीजिए इसका आंसर 6 होगा। तो आपको लग रहा होगा आसान है, एक्चुअली में आसान है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्राउनियन मोशन की फंक्शनैलिटी क्या है, क्योंकि वो जनरल रैंडम वेरिएबल की तरह नहीं, वैसे थोड़ा सा आपको उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा ना। WT2 माइनस WT1, ये नहीं कि x1 माइनस x2 समझ के हमने वैसा कर दिया। यहाँ पे WT2 माइनस WT1 का मतलब है इंटरवल T1 से T2 के बीच की बात कर रहे हैं, प्रोसेस ऑन दैट इंटरवल, ठीक है। तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप ट्राई करो, अगर आपको समझ आया तो। ये 3 क्वेश्चन गेट में, अभी तो गेट तो 2019 में स्टार्ट ही हुआ था स्टैट्स का, तो 19-20 में नहीं आया कोई क्वेश्चन ब्राउनियन मोशन पे, 21 में एक आया, 22 में एक आया, 23 में आया, आपके एग्जाम में भी आ सकता है फॉर्मूला वाली स्लाइड जी। जो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा वो आप ट्राई करो, नोट कर लो फॉर्मूला ये, और मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप आंसर बताओ जरा, आपको समझ आया, क्योंकि मैंने थ्योरी बता दी है, फॉर्मूला बता दिए, गेट के जो क्वेश्चंस आए वो करा दिए। अब आप कुछ क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ, अब देखो अप्लाई करके आप
ठीक है, देखिए लिख लिए, कभी लिखना है क्योंकि यूज होगा, लिखो। इस हो गया। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि लेट डब्ल्यू टी, है ना, ऐसा लिखा, या तो लिखा होगा वाइनर प्रोसेस है या ब्राउनियन मोशन है, ठीक है। सो डब्ल्यू टी बी स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन, देन पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन ही है आपके पास, क्या प्रोबेबिलिटी है कि W1 विल बी इन 1 to 2, आप खुद आंसर बताइए। W2 is more than 3 given W1 is 1, C W1 is more than 1 given W2 is 3, option D probability W1 plus W2 more than 2, क्या आएगा? चलिए ट्राई कीजिए, आप बताइए मुझे इसका आंसर 1 by 1, मतलब 5 में है तो 5 में ही बताना। क्या आ रहा है? लास्ट वाला तो गेट वाला ही है। अच्छा गेट वाला ही था क्या? हाँ 2022 सेम। तो हमने ये किया कि नहीं किया? हाँ मतलब डी टाइप भी कर लिया। हाँ हमने किया ना, ओके ओके, हाँ यस, जिसमें 22 आंसर आया था इसमें। हाँ ठीक है, ट्राई करके बताइए हाँ क्या आएगा। सर थ्योरम का पेज दिखाइए सर थोड़ा सा। तो तुम पहले लिखते काहे नहीं हो, थ्योरम का पेज दिखाइए, एग्जाम में यही बोलना है एग्जामिनर को, है ना, वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, उसका पेज दिखाइए। अभी वो उस दिन लिख रही थी, तुम कहने लिखा, तुम जब कोई एक लिख रहा है तुम उसको नोट कर लो ठीक से। या तुम बोलो मुझे वेट करने को, ये चाहिए ना तुम लोग। टेंशन नॉट साइड ओपन। ये हो गया, चलो अब वो आराम से ट्राई करो, बताओ आंसर 1 by 1 क्या है, क्योंकि है ना ये 4 क्वेश्चन ऐसे अलग अलग क्वेश्चन है, एक ऑप्शन बना दिया मैंने। सर एक का आंसर होगा कैपिटल 5 माइनस कैपिटल 5। ओके
D का होगा 1 minus capital 5 2 by root 3. अच्छा, कैपिटल D 5, D का आंसर. अच्छा डी का, हाँ. 1 minus. अच्छा ओके, Capital 5 2 by root 3. सर वो greater than 3 के लिए कुछ भी मतलब समझ नहीं आ रहा क्या कर. क्या क्या, सर वो B और C का जो greater than 3 है हाँ के लिए क्या करूंगी मतलब समझ नहीं आ B रहा. का 1 minus 5 2 आएगा. हाँ, तो उसमें लगाओ जो इसमें लगा रहे हो डी में वही लगाओ वहाँ भी. कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन देख लो ना क्या है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, नॉर्मल होगा, फिर उसमें भी 5 लगा दो सेम तरीके से. 1 माइनस क्या आ रहा है, 5 2. अच्छा सी में कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन देख लो उससे. So capital 5 minus capital 5 into root capital 5 root 2 1 by root 2. किसका, C का 1 माइनस नहीं होगा, नहीं वो माइनस नहीं होगा ग्रेटर देन से वो मतलब वो माइनस 1 by root 2 आ रहा है तो इसीलिए वो सिर्फ कैपिटल 5 होगा. कैपिटल 5, 1 by root. बाकी लोग देख लो, हालांकि फॉर्मूला बेस्ड है. जैसे W1 का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 1, तो नॉर्मल 0 1 है तो नॉर्मल 0 1 से हो जाएगा इजीली. W2 गिवन W1 बराबर 1, इसका फॉर्मूला था, यहाँ T2 है ना, सो WT2 गिवन WT1 इज दिस, तो इसका था A कॉमा, तो नॉर्मल 1 कॉमा T2 माइनस T1, तो 1 कॉमा 1 ही आ जाएगा ना यहाँ पे, तो सो ये आ जाएगा. और Yes, यहाँ sir. 1,1. W1 यहाँ पे गिवन, आएगा 3 by 2 normal 3 by 2 comma 1 by 2. हाँ तो W1 गिवन W2 यहाँ पे ये था कि लाइक वहाँ पे था T1 अपॉन T2 टाइम K कॉमा उस तरीके से क्या था, 1 minus हाँ 1 minus T1 upon T2 into T1. T1, तो वो फॉर्मूले लगा के जस्ट आप ब्रेक कर लो, हो जाएगा. ये भी ऐसे ही है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन तुम अलग से निकाल सकते हो, मैंने 2 तरीके बताए थे, डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, तो मीन तो 0 ही आ जाएगा, और वेरिएंस के लिए इसका वेरिएंस 1 + 2 - 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन दिस, वो भी कर सकते हो. उसको भी तो क्या है, ये भी 0 1 आ रहा है, नॉर्मल 0 1, ये W1 + W2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया, नहीं 0 1 नहीं आ रहा, क्या आएगा इसका, अगर वैसे आप निकालो वेरिएंस इसका, तो इसे निकाला है कि नहीं, ऐसे ही बता दिया आंसर. वेरिएंस तो 3 होगा सर. T1 plus T. W1 का वेरिएंस कितना है, 1 W32 का वेरिएंस कितना है, 2 होगा. क्या वो इंडिपेंडेंट है, हाँ ये दोनों तो इंडिपेंडेंट होगा. कैसे इंडिपेंडेंट होगा, W1 0 से 1 इंटरवल में, W2 0 से 2 में, कैसे इंडिपेंडेंट हो गया, 5 आ जाएगा ये total variance. है ना, 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन दिस, तो 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा. क्या यार तुम लोग इतना इसको स्टिक से समझो ना,
W1 W2 इंडिपेंडेंट थोड़ी है, ये T1 है, WT1 WT2 है, इंटरवल कॉमन है ना, 0 से 1 0 से 2, इंडिपेंडेंट कब होगा? WT1 WT2 इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, तो तभी बता रहा हूँ कि T1 T2 लेस देन है। तो सही, चेक करो क्या आंसर आएगा। जैसे 0 लेस देन T1 लेस देन T2 है, तो WT2 एंड WT1 आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना, बट W ऑफ T2 मतलब W ऑफ T1, हाँ मतलब ये समझ लो W ऑफ T2 माइनस W ऑफ T1 एंड W ऑफ T1 दे आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये इंटरवल 0 से T1 का है, वो इंटरवल 0 से T2 में से 0 से T1 हटा दिया था, T1 T2 इंटरवल पे है, तो डिसजॉइंट इंटरवल पे इंडिपेंडेंट होंगे एक्चुअली, ये चीज है। -5 2/√5 होगा। हाँ जी, बाकी लोग तो कुछ क्वेश्चन करके देख लो, है ना, तुम ब्राउनियन मोशन पे कुछ बुक देख सकते हो, या जो भी किसी बुक में देखो, समझ तो आएगा हो क्या रहा है, जस्ट बेसिक है डेफिनेशन और वो जो थ्योरम्स लिखा है, इसी पे जो भी जनरली बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो भी क्वेश्चन होंगे इसी पे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा करना भी नहीं, सिलेबस में डिटेल में लिखा भी नहीं है कि जस्ट ब्राउनियन मोशन इस प्रॉपर्टीज, आपने देखा भी PYQ में भी कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो यही इनफ है, ठीक है ना। और बाकी क्वेश्चंस तो और भी है, लेकिन सब ऐसे ही हो जाएगा, कुछ ऐसे अलग नहीं है, क्वेश्चंस सब ऐसे ही हो जाएंगे बेसिक पे, बहुत एडवांस लेवल के यहाँ पढ़ना नहीं है एक्चुअली, तो उस लेवल करने की जरूरत है नहीं। बाकी जैसे क्वेश्चन अगर लिखना चाहूँ तो मैं तो लिख देता हूँ, है ना, बाकी कैलकुलेट हो जाएगा वैसे ही, अगर तुम कैलकुलेट करना चाहो तो। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है आज यहीं स्टॉप करता हूँ, क्वेश्चन एक लिख लो, ट्राई करना इसको। हालांकि ये है ना, इसका डेफिनेशन ज्योमेट्रिक ब्राउनियन मोशन पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसको सिर्फ ब्राउनियन मोशन उसने बोला, स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन मेनली तुम्हें स्टडी करना है, तो मुझे लगता है ज़्यादा की जरूरत है नहीं इसमें, है ना, जो सिलेबस था। तो ना ब्राउनियन मोशन इट्स प्रॉपर बेसिक प्रॉपर्टीज, सो ब्राउनियन मोशन का डेफिनेशन थ्योरम, क्वेश्चन में हमें देखा वैसे ही आ रहा है, बेसिक डेफिनेशन या थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है जो लिखा है, तो उतना ही काफ़ी है, मुझे लगता है ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो अगले क्लास में मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, तो अगले क्लास में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, बर्थ एंड डेथ प्रोसेस, फिर प्योर बर्थ प्योर डेथ, फिर इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे, है ना, तो इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है हमारे उसमें एटलीस्ट गेट PYQ में, वो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कुछ ही क्वेश्चन बचा होगा जो भी बर्थ या डेथ प्रोसेस पे, उसको ट्राई करते हैं कल, ठीक है। तो आज मैं यही स्टॉप करता हूँ आज, है ना, आगे नेक्स्ट क्लास में अगले कंटिन्यू करते हैं, तुम लोग ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और या अगर कुछ डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं, ये है, अदरवाइज ठीक है, चलो ये स्टॉप करते हैं। सर मेरा था एक, बताइए। मेरा उसका था इन्फ्लुएंस का, हाँ हाँ एक सेकंड भेज रहा हूँ आपको। जी जी।